नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को दो पार्ट में देखेंगे। पहले रिक्वायर्ड मार्जिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों ने अभी वीडियो में कमेंट किए थे कि सर आने वाले दिनों में सेबी के कंसल्टेशन पेपर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मार्जिन इंक्रीज हो, अगर रूल लागू हो जाता है तो कितना हो सकता है, ऑप्शन सेलर को कितना मार्जिन रखना पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे। और ऑप्शन बायर को भी मार्जिन एक्स्ट्रा लग सकता है, जितना प्रीमियम अभी पे कर रहे हो शायद इसका 5 टाइम 10 टाइम एक्स्ट्रा आपको मार्जिन पे करना पड़ सकता है। हालांकि रिस्क रहेगा वो उतना ही रहेगा। ऑप्शन सेलर के तो हमेशा रिस्क अनलिमिटेड ही रहता है। ओके, तो देखिए एक पॉइंट और भी मैं शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी इस पॉइंट के ऊपर बहुत एग्रेसिवली सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि चलो पर्टिकुलर आंसर देने से बेटर है, कमेंट में रिप्लाई करने से बेटर है कि 5 मिनट इसके ऊपर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर रूल लागू होता है तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान रहेगा, और नहीं होता है तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। हालांकि ये जो कंसल्टेशन पेपर आया है इसमें मैं एक पॉइंट और आपको शेयर करना चाहूँगा। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकता है। मेरी ओपिनियन ऐसा है कि दुनिया भर के चार्जेस इंक्रीज करने से और एफ&ओ में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डालने से बहुत बेटर नहीं होगा मार्केट। मार्केट के लिए फिर एक ख़राब हो सकता है। एक चीज़ अच्छा होना चाहिए जो कंसल्टेशन पेपर में भी है कि आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट जितने चल रहे हैं इनको ख़त्म करके ना मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर दो, बात ख़त्म। दुनिया भर की झोल झमेला करने के मतलब नहीं है। हालांकि ठीक है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं क्या करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में इसके ऊपर बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इक्विटी के ऊपर बात करेंगे, कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहले चलते हैं मार्जिन के ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहले समझते हैं दोस्तों कि अभी क्या होता है। ठीक है, अभी जो हम लॉट साइज ट्रेड करते हैं, निफ्टी में हमारा लॉट साइज है अभी 24,500 निफ्टी चल रहा है, लॉट साइज है 25 का। बैंक निफ्टी चल रहा है 52,000 के अराउंड। ठीक है, 52,000 के अराउंड, और इसका लॉट साइज है 15। ओके, तो अभी क्या है, अभी इसका टोटल देखो, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दो उसका एक्चुअल भाव को। ठीक है, करेंट प्राइस को। तो मैं मान लो 24,500 मल्टीप्लाई 25 कर देता हूँ, तो अभी निफ्टी का एक्चुअल मतलब वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 6,12,500 एक करेंट भाव के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आगे पीछे होता रहेगा, नीचे आएगा तो इसका भाव कम हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो इसका भाव प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 5 to 10 लाख से ऊपर नहीं होगा। जैसे 5 लाख के नीचे आएगा, एक आध महीना ट्रेड करता है, रीबैलेंसिंग हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज इसका लॉट साइज इंक्रीज कर देगा। ओके, जैसे कोविड में हुआ था। इसी तरीके से अगर इसका भाव 10 लाख से ऊपर चले जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर 10 लाख से ऊपर चले जाएगा तो लॉट साइज को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले 75 के लॉट में ट्रेड करते थे, इससे पहले 100 के लॉट में ट्रेड करते थे। ओके, और फिर 50 के लॉट में ट्रेड किए, अभी 25 आ गया है। ओके, इसी तरीके से बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके लॉट साइज से, तो बैंक निफ्टी का वैल्यू मिल जाएगा 52,000 मल्टीप्लाई 15, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी 7,80,000 में आपका एक फ्यूचर मिलता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इतना भी हमको मार्जिन पे करने की जरूरत नहीं होता है। ओके, तो इसका क्या होता, देखिए ये भी 5 से 10 लाख के अंदर ही है। ठीक है, तो इसी को अभी चर्चा चल रही है जो कंसल्टेशन पेपर में है कि ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन को कर दिया जाएगा 15 से 20 लाख पहले, इसके बाद कर दिया जाएगा 20 से 30 लाख के रेंज में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी मार्जिन पे करना पड़ रहा है ट्रेडिंग के लिए, ये मार्जिन आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना टाइम ऊपर हुआ, यहाँ से कितना टाइम ऊपर हुआ, लगभग हम 2.5 टाइम ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये जाता है तो लगभग 6 × 5 = 30, 5 टाइम एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 टाइम हम मान सकते हैं, क्योंकि 30 से इसका हायर रेंज होगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो मार्जिन पे करना पड़ रहा है इसका 4 टाइम एक्स्ट्रा मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को निफ्टी में एक लॉट ट्रेड करने में, एक लॉट सेल करने में लगभग 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख रुपया, राइट। 1 लाख रुपये में भी 2 मार्जिन होता है, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है,
नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, मैंने फ्री क्लासेस में इसके ऊपर बहुत डिटेल भी बताया हुआ है, वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग ये मार्जिन पे करते हैं ये इनिशियल मार्जिन होता है। ठीक है, इतना मार्जिन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड मार्जिन होता है। ओके, क्योंकि इसमें हमको लीवरेज मिलता है, इसमें लगभग 5 टाइम हमको लीवरेज मिल जाता है। ठीक है, जो एक्सचेंज हम हमारे लिए अवेलेबल कराता है, ये रेगुलेशन के अंदर, रूल के अंदर है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पहले तो 20 टाइम 25 टाइम भी आपको मार्जिन मिला करता था, 12,000 15,000 में एक ऑप्शन सेल हो जाता था। ठीक है, एक ऑप्शन बाई हो जाता, माफ करो, एक ऑप्शन सेल या एक फ्यूचर सेल या बाई हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाई करने में तो भी जो भाव है प्रीमियम, प्रीमियम मल्टीप्लाई लॉट इज इक्वल टू आपका रिक्वायर्ड मार्जिन। ठीक है, जो अभी इंक्रीज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है, इनिशियल मार्जिन होता है, ये दो मार्जिन से बनता है। पहले होता है स्पेन मार्जिन, ठीक है, दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन, इस स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, देखिए इसमें लगभग 80,000 होगा आपका स्पेन मार्जिन। ठीक है, 80,000 आपका स्पेन मार्जिन, 20,000 होगा आपका एक्सपोजर मार्जिन। स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन में समझने वाली बात क्या है कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, कई बार घट जाता है, कई बार बढ़ जाता है। जब प्रीमियम वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो एक्सपोजर मार्जिन ही बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि मान लो आपने एक फ्यूचर बाई कर लिया, सपोज करो एक फ्यूचर बाई कर लिया। ओके, तो ये एवरीडे सेटल हो जाता है, आपको दिखता नहीं होगा लेकिन एवरीडे सेटल हो जाता है। सपोज करो एक फ्यूचर आपने बाई किया, ठीक है, 25,000 में, माफ करो 24,000 में, अब ये चला गया 25,000, सपोज करो 25,000 चला गया। ठीक है, अगर ये 25,000 चला गया तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। 1,000 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिल रहा है अभी, 25,000 मिल रहा है। 1,000 मल्टीप्लाई 25,000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, करेक्ट। तो ये एवरीडे, किसी दिन 2,500 मिला, किसी दिन 3,000 मिला, ऐसे कर करके प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपके डीमेट में एवरीडे क्रेडिट होता जाता है, ये डीमेट में आपका क्रेडिट होता जाता है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ध्यान रखो, ये दिखता नहीं है आपको, एवरीडे प्रॉफिट प्लस प्लस प्लस, तो आपको ग्रीन में दिखता रहेगा आपका टर्मिनल। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है पता है, प्रॉब्लम होता है जब मान लो कि जैसे आपका एक्सपोजर मार्जिन कम हुआ है। कम कब होता है, सपोज करो कि आपने 25,000 में एक फ्यूचर बाई किया, 24,000 में एक फ्यूचर बाई किया, वो घट के आ गया कितना, वो 24 आ गया, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, अभी 25,000 लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वो 23,000 आ गया, जहां से भी आपने बाई किया और वो नीचे आ गया, जब 20,000 क्रॉस होगा, इसके बाद ब्रोकर आपको बोलेगा भाई साहब मेल आ जाएगा आपको 4,000 रुपया, आप तुरंत डीमेट में ऐड करो, क्योंकि आपका एक्सपोजर मार्जिन मतलब ज्यादा हो गया है, अब आपको ये पे करना पड़ेगा 4,000। तो जब जब आपको नुकसान होता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपोजर मार्जिन बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब घटता जाएगा आपके पोजीशन के साइज में, आपसे मार्जिन लेता जाएगा। मतलब कौन, आपका ब्रोकर। नहीं पे किए तो आपको ये लॉस तक वेट नहीं करना पड़ेगा, 2-3 बार मेल भेजेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा, ये रूल में है। ठीक है, तो एक्सपोजर मार्जिन होता है। ठीक है, स्पेन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन दोनों मिलकर बनता है इनिशियल मार्जिन। तो मुझे लगता है मार्जिन के चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो क्या है कि आने वाले दिनों में वैल्यू हो जाएगा क्या। सपोज करो कि निफ्टी 24,500 चल रहा है। ठीक है, तो अभी लॉट साइज कितना है, 25। अगर मान लो इसको बढ़ाया जाता है 15 से 20 लाख के रेंज में, मतलब यहां से डबल, तो लॉट्स, तो ये तो भाव डबल नहीं होगा ना हाँ, इंडेक्स का भाव तो डबल नहीं होगा, तो क्या किया जाएगा, इसको 50 कर दिया जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई 24,500 मल्टीप्लाई 50, आपको 12,25,000, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई 24,500, तो 18,37,000, या तो 60 होगा या 75 होगा, जो भी। लेकिन इसको जो रेंज में रखा जाएगा वो कितना रेंज में रखा जाएगा, 15 से 20 लाख के रेंज में रखा जाएगा। स्टार्टिंग 15 लाख से ठीक ऊपर रहेगा। तो आप जो पे कर रहे हो लगभग आपको 2.5 मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2.5 गुना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो अभी आप 1 लाख में पे कर रहे हो, 1 लाख में ट्रेड कर रहे हो, आने वाले दिनों में आपका चूंकि इसका साइज बड़ा हो गया है, तो ये आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया
लगेगा एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, चाहे आप फ्यूचर में बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेल कर रहे हो, ठीक है, बाई के ऊपर बाद में आते हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी भाव कितना है 52,000, अभी भाव है 52,000, 52,000 मल्टीप्लाई अगर हम इसको 50 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 26 लाख हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम करते हैं, 52,000 मल्टीप्लाई 40 करते हैं, ये 20 लाख, तो सपोज करो ये 20 लाख से भी कम होगा, तो 52,000 मल्टीप्लाई 30 करता हूँ मैं, ठीक, 15,60,000। तो ये जो लॉट स्टार्टिंग में आपको जो मिलेगा बैंक निफ्टी वो 15,60,000 का वैल्यू रहेगा, ठीक है, 15,60,000 का वैल्यू रहेगा। और आपका जो मार्जिन है अभी 1 लाख रुपए लग रहा है, ये मार्जिन आपको लग जाएगा 2 लाख 2.5 लाख रुपए, फिर आगे इंक्रीज होके क्या हो जाएगा ये 30 लाख के रेंज में चला जाएगा। तो लॉट साइज क्या हो जाएगा आपका, लॉट साइज आपका 45 हो जाएगा। 45 करेंगे तो अगर मैं इसका लॉट साइज 45 करता हूँ 52,000 मल्टीप्लाई 45, तो ये आपका 23,40,000। तो 40 लाख लॉट के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर ये सेबी का रूल लागू हो जाता है तब, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आइडिया आपको आ जाएगा। मैं इसको वेरीफाई के लिए मैं सेंसिबल ओपन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आज हॉकी का मैच भी चल रहा है, ओके, मैं देखना चाह रहा था लेकिन वीडियो बनाना ज़्यादा जरूरी था। तो सपोज करो 24, देखो अगर मैं अभी निफ्टी का एक ऑप्शन सेल करता हूँ, तो लगता है लगभग मुझे 72,000। अगर मैं इसको स्टडल बना देता हूँ तो लगता है हमें 85,000, ठीक है, लगभग 1 लाख रुपए, ठीक है। देखो इसमें दोनों लॉट, इसमें एक मार्जिन मिल जाता है, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है आपको, ठीक है, जब आप एक साथ अगर दोनों सेल कर रहे हो तब, ठीक है, बाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एक ऑप्शन सेल करने में हमको लगता है कितना, लगभग 1 लाख रुपए। इस दोनों को सेल करता हूं तो लगभग 1,16,000 रुपए, ये हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग। तो अगर अभी जो लॉट साइज है, लॉट साइज डबल होता है तो 2,16,000, माफ करो 2,32,000, इसको हम 2,50,000 के अकॉर्डिंग मान लेंगे, ठीक है। फिर मान लो यहाँ से 3 गुना हो जाता है, 20 से 30 लाख के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो अपने को लगभग 3-3.5 लाख के अकॉर्डिंग अपने को पैसा लगेगा। तो अगर आप सेबी रूल बढ़ाता है तो 3.5 लाख के हिसाब से हमको मार्जिन रखना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपए का भी प्रीमियम रहेगा, लॉट साइज बड़ा है, आपको भाव उतना ही मिल जाएगा, कहने का मतलब प्रॉफिट उतना ही मिल जाएगा। लॉस का जो हम साइज रखते हैं 20 पॉइंट 50 पॉइंट जितना भी रखें तो साइज तो उतना ही रहेगा, बस रिक्वायर्ड मार्जिन ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बायर के लिए क्या है। सपोज करो अभी एक बायर को यहाँ पर पैसा लगता है कितना, जितना भाव है और उसके मल्टीप्लाई कर दो आप क्या, आपका लॉट साइज। तो यहाँ पर दिखेगा जितना बाई करता है वही उसका रिस्क होता है। तो सपोज करो कि एक लॉट अभी वो बाई कर रहा है तो उसको अभी 5,600 रुपये लग रहा है, राइट। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑप्शन बायर को रोकने के लिए, और जैसे हम लोग अभी जो मार्जिन पे करते हैं, ठीक है, वो हमारा अप फ्रंट मार्जिन है, जो इनिशियल मार्जिन है, अप फ्रंट मार्जिन हमसे मार्जिन लिया जाता है। ऐसे ही चूंकि अभी ऑप्शन बायर अगर ये तो शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, बहुत दिल से कहूँ तो मुझे ही पसंद नहीं आएगा, ओके, क्योंकि मैं ऑप्शन बाई नहीं करता हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। लेकिन जो बायर है उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 5,000 रुपये लग रहा है आपको 25,000 रुपया पे करना पड़े। 25,000 लॉस नहीं होगा, लॉस इतना ही होगा, लेकिन पे करना पड़ेगा 25,000। हो सकता है कि 50,000 भी पे करना पड़े। अगर 5 टाइम इंक्रीज करते तो 25,000 पे करना पड़ेगा, 10 टाइम इंक्रीज करते आपसे अप फ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। और इसका एकमात्र उद्देश्य कि छोटे ट्रेडर मतलब न बने, ये भी कर सकते हैं, और ना करें ये भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ना एक एंट्री बैरियर जैसा हो गया है, तो बहुत लोगों को तो पसंद नहीं आएगा। मैं एक पॉइंट बोलूं जो शायद बुरा भी लगे, लेकिन ये गवर्नमेंट ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए एकदम जी जान से लगी हुई है, एकदम कुल्हाड़ी मार रही है। और कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कील होता है ना, पैर के ऊपर कील, उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार रही है ताकि निकले ही मत। बाकी समझदार हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है अभी मार्जिन के ऊपर जो आने वाले दिनों में हो सकता है फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, कल के लिए डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं 2-3 स्टॉक आपको शेयर कर देता हूं, लास्ट में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए लास्ट डे हम लोग एशियन पेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों में शायद पोजीशन बनाए थे, ठीक है। एशियन पेंट का ट्रेड तो हमको ठीक ठाक मिला था,
या एक दो स्टॉक और मैंने शायद मैकडॉवेल में ट्रेड दिया था आप लोगों को। तो इक्विटी अच्छा रहा लेकिन इंडेक्स उतना अच्छा रहा नहीं। तो देखिए मैं एक्सिस बैंक को भी वॉच कर रहा हूँ, लास्ट डे देखेंगे तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। एक्सिस बैंक अच्छे भाव में है, मुझे लगता है ये भाव अगर लोअर लेवल टेस्ट करता है 1150 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, एक बार बाई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सोल्ड में है तो इस स्टॉक को यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, मौका मिलता है तो ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से टाइटन भी है, टाइटन को देखेंगे तो कल गैप डाउन ओपन हो गया, मैं सोच रहा था कि यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो हम बाई करेंगे, चार्ट इसका बदल जाएगा। अब चार्ट इस तरीके से बनना चाहिए इसका, इस तरीके से मे भी थोड़ा और नीचे मिल जाए, हो सकता है कल आपको ये 3400 के आसपास मिल जाए गैप डाउन में, तो गैप डाउन में यहाँ से बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो नीचे थोड़ा बाई अच्छा हो सकता है। हम लोगों ने लास्ट डे बीपीसीएल में भी ट्रेड लिए थे 40 के आसपास, इसने भी ठीक ठाक ट्रेड दिया है। बीपीसीएल का डेली चार्ट देखें तो भी बहुत खूबसूरत है, लगता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाएगा। कल फिर उसको प्लान करेंगे, अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है 340 के आसपास फिर से बाई का प्लान करेंगे। चार्ट गिरावट का नहीं है, चार्ट थोड़ा रिवर्सल का है, ओके, तो नजर रखिएगा। चलिए मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक शेयर करता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे तो बहुत सारे स्टॉक अभी लोअर बॉटम से निकल रहे हैं। जो बॉटम में स्टॉक हैं वो गिरेंगे नहीं, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक क्रॉप्ट है, इसको नजर रखिएगा। स्टॉक क्रॉप्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, रीटेस्ट भी कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, 800 की तरफ का टारगेट होना चाहिए अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो स्विंग के लिए, ठीक है, और होल्डिंग भी कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, एक स्टॉक और है बारबेक्यू नेशन। इस स्टॉक को मैं बहुत दिन से वॉच कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। 600 के ऊपर मैं बाई करना चाहता हूँ, 600 के ऊपर, 600 के ऊपर स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है। बॉटम से स्टॉक ले रहे हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस थोड़ा बहुत अभी वार का टेंशन है इसलिए बाजार थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है स्टॉक में। स्पेशली वो थोड़ा नीचे जाएंगे और फिर रिवर्स हो जाएंगे, और जो बॉटम है ऑलरेडी नीचे, उनमें ज्यादा गिरावट की संभावना कम है, ठीक है। तो चलिए ये हुए स्टॉक्स फ्रेंड्स, मैं 2-3 स्टॉक और निकाला हूं लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए लास्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा रिकवर किया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी रिकवर नहीं किया। मैं सेंसेक्स में प्लान किया था लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी नहीं आया, जबकि बैंक निफ्टी में पूरा रिकवरी आया। अभी जब भी मैं ये देखा हूं कि बाजार गैप डाउन खुला है फिर लोअर बॉटम से बहुत बढ़िया रिकवर किया है, तो कल भी मेरे दिमाग में रहेगा कितना गैप डाउन ओपन होता है देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सपोज करो इस लो के 50,000 के आसपास ओपन हो रहा है, ठीक है, तो फिर लोअर बॉटम से बाई हो सकता है। गैप डाउन के बाद और चांस मुझे कम लगता है इस मार्केट में स्पेशली, तो नजर रखेंगे। कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है, मेरा ट्रेड थोड़ा कम रहेगा, मैं उसमें थोड़ा कम ही ट्रेड बनाऊंगा क्योंकि मुझे नुकसान ही दिया हुआ अभी तक ओवरऑल। चलिए तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स देखिए 51,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार से स्टॉक इस भाव को, इंडेक्स इस भाव को सपोर्ट कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो स्टॉक नीचे रुकेगा नहीं फिर, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होगा तो लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ सकता है, ठीक है। बट अगर ऊपर से नीचे आएगा तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। कहां पर खुलता है इंपॉर्टेंट है, अगर इसी रेंज में खुलता है थोड़ा सा एम जैसा पैटर्न बना है, मुझे लगता है कि ये लोअर साइड में 51,000 की तरफ आना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ सोचना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, ठीक है, अभी ऊपर की तरफ संभावना थोड़ा कम लगता है, रेजिस्टेंस भी दिखता है, तो हो सकता है कि पहले प्राइस नीचे आए फिर ऊपर की तरफ मूव करे। तो अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा प्लान नीचे की तरफ रहना चाहिए सेल करने के लिए, और अगर एक गैप डाउन खुलता है तो प्लान रहना चाहिए बाई के साइड में, ठीक है। तो देखेंगे 51,000 के आसपास से भी हमको इसमें रिकवरी मिल सकता है, एक सपोर्ट पॉइंट है यहाँ से, जैसे प्रीवियस डे का लो भी एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है, गैप डाउन वैसे भी अपने आप में सपोर्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है लोअर लेवल से एक बाई का प्लान करना चाहिए गैप डाउन खुलता है तो, ठीक है। फ्लैट खुलता है तो ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे, अगर नीचे खुलता है तो नीचे से बाई का प्लान हमारा होना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स निफ्टी में देखिए, निफ्टी ना कल डे लो के नीचे क्लोजिंग किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ना ये थोड़ा खराब हो रहा है और हमको थोड़ा सा इसमें बेरिश साइड सोचना चाहिए। 24,500 के आसपास मुझे लगता है इसमें थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो कल अगर निफ्टी आपको फ्लैट मिलता है तो थोड़ा इसमें लोअर साइड में, लोअर साइड के व्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट का प्लान करना चाहिए इसमें डेफिनेटली। प्रॉब्लम ये होता है कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर आदमी क्या करे, अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, सपोज करो 24,500 के आसपास ओपन हुआ तो एक राउंड फिगर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस भाव के आसपास, तो हम लोग बॉटम से थोड़ा सा बाई का प्लान कर लेंगे, ऊपर से अगर कोई एम जैसा पैटर्न बना तो शॉर्ट कर लेंगे, तो नीचे से थोड़ा सा बाई का प्लान रहेगा। एटलीस्ट इस भाव के आसपास तक का हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए 700 के आसपास। 24,500 के आसपास गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा बाई के साइड देखेंगे, लेकिन इसके लिए कोई 5 मिनट का कैंडल हमको देखना जरूरी हो जाएगा। 5 मिनट के कैंडल के बाद इसमें बुलिश ट्रेड अपन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिड कैप निफ्टी में। देखिए मिड कैप निफ्टी मोस्टली ना ये नीचे से जब भी गैप डाउन ओपन हुआ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाई इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग,
ये वाला कैंडल याद होगा, यहाँ से बहुत बढ़िया रिकवरी आया था 22 जुलाई को, और 5 रुपए, मैं 20 रुपए के में शॉर्ट करके गया था, मैं इसमें भी शॉर्ट करके गया हूँ और मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया भी आप लोगों को। 20 रुपए का प्रीमियम, माफ करो 20 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया था, 5 रुपए था, 5 रुपए का प्रीमियम ना 220 रुपया हुआ था। ओ माय गॉड। तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि ये इंडेक्स अगर थोड़ा नीचे मिलता है, थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर भी करता है। लास्ट डे भी रिकवरी किया था, लेकिन डे में नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो कल हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर एक गैप डाउन खुलेगा, देखिए ओवर सोल्ड है, आरएसआई में ओवर सोल्ड है, फ्लेट खुल के नीचे नहीं जाएगा भाई साहब। फ्लेट खुल गया तो थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी है अपर साइड में, मतलब 640 के आसपास, फिर ऊपर से भले नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गैप डाउन खुलेगा तो और नीचे जाएगा, मैं ये प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। भले मुझे ट्रेड ना मिले, लेकिन गैप डाउन खुल रहा है तो मैं लोअर बॉटम से थोड़ा सा बाई का प्लान करूंगा। तो गैप डाउन कहां तक हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, गैप डाउन ए पॉइंट हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ए सब पॉइंट, ठीक है। तो बॉटम में लगभग 450, ठीक है, 400 का भी हो सकता है, और ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो फिर देखना पड़ेगा। अभी 600 के भाव में है, अगर नीचे खुला तो लोअर लेवल से थोड़ा सा बाई के इसमें स्प्रेड जैसा प्लान करेंगे, और स्प्रेड में क्या करेंगे, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा बन जाएगा। आईटीएम सेल करके एटीएम बाई कर सकते हैं, फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाएंगे तो ट्रेड, और वो भी रिवर्सल का, तो इससे पैसा मिल सकता है अपने को, ठीक है। एटलीस्ट हमारा प्लान यहाँ तक होना चाहिए या यहाँ तक होना चाहिए, 700 800 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ना गैप डाउन ओपन होना ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है पिछला ट्रेंड को फॉलो कर लेना चाहिए, गैप डाउन के बाद रिवर्सल अच्छा आ जाता है तो मिल जाएगा, तो ठीक है, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शनल ही प्लान रहेगा कल के लिए फ्रेंड्स, ऐसा मेरा व्यू है। तो अगर मार्केट देखते हैं कहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा सा वार का टेंशन जरूर है इजराइल ईरान के बीच में, ये चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट का सबसे सिंपल फंडा ये है कि यार कब वार हो जाए, हमेशा लोग डर में पड़े रहते हैं। लेकिन वार में भी बात है कि सर्टन टाइम में बाजार थोड़ा नीचे रह सकता है, बट ओवरऑल तो बाजार फिर ऊपर चले जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस व्यू के साथ अपन रहेंगे कल, देखते हैं बाजार कैसे ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।